अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और वेलकम टू एनिमेलिया डॉट पी के। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी होममेड रेसिपीज बताऊंगा, कुछ ऐसे बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी गाइडलाइंस दूंगा जो कि आपने अपनी किटन या कैट पर अप्लाई करनी है, क्योंकि आपकी किटन या कैट तकरीबन जिंदगी में 10 सूरत हाल से गुजरती हैं। सूरत हाल मतलब कि जैसे एक इंसान एक छोटे से लेके जवानी से बुढ़ापे तक जाता है, वैसे ही आपकी कैट किटन से अडल्ट और उसके बाद सीनियर कैट में तब्दील होती है। उस दरमियान में उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। अगर तब्दीलियां आ रही हैं तो आपने उसके फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर फूड का ख्याल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, इम्यून सिस्टम उसका कमजोर हो जाए, जिसकी वजह से आपकी कैट बीमार हो सकती है। मैं आज आपको 10 ऐसी स्टेजेस, ऐसी लाइफ स्टेजेस, उसके अंदर आपने कैसी फूड की तब्दीलियां करनी है, क्या क्या फूड देना है, इस बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेज है वो है वीनिंग। वीनिंग कहते हैं जब आप अपनी किटन को मदर फीड से किसी भी सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड पर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग आपने तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर करवानी है। वीनिंग में आप सेरेलैक दे सकते हैं, इसके अलावा आप चिकन बॉयल करके भी दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप चिकन बॉयल दे रहे हैं तो चिकन का कीमा बनवा लें, उसके बाद उसे बॉयल करके तो फिर दें। उसकी रीज़न यही है कि मदर फीड पर जब आपका किटन होता है वो एक लिक्विड डाइट है, और लिक्विड डाइट से जब आप उसे सॉलिड डाइट पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम उसे मसला हो सकता है अगर आप उसको छोटे छोटे जो भी केबल्स हैं उसके अंदर आप बनाकर नहीं देते। सेकंड है किटन फूड। किटन फूड ख़ास तौर पे अगर आप ड्राई फूड इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो ड्राई फूड में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एहतियात इसलिए लाजमी है, अगर बहुत अच्छी कंपनी का अगर आप ब्रांड इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक कंप्लीट और न्यूट्रिशन डाइट होती है जो कि आपके किटन के लिए ज़्यादा बेहतर है। इस मामले में अपने वेट से ज़रूर पूछ लिया करें, उनसे पूछ लिया करें कि आपके किटन के लिए कौन सी फीड बेहतर है या नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पाकिस्तान में रॉयल कैनन या न्यूट्रा गोल्ड इस तरह के ब्रांड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो आप अपने किटन या कैट को दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन मौजूद है जो कि आपकी किटन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है 4 मंथ स्टेज। 4 मंथ स्टेज इसलिए कि किटन 4 महीने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। जब तेज़ी से ग्रोथ होती है तो उसके अंदर आपकी किटन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हद तक तब्दील हो जाती है। अगर आप अपने एनिमल को ड्राई फूड दे रहे हैं तो बेशक ड्राई फूड का कंटिन्यू कर लें, लेकिन अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं तो होममेड फूड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहले से चिकन वगैरह दे रहे हैं तो 4 महीने के बाद आप उसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करें, इसके अलावा कोई भी ऑयल भी इस्तेमाल करें। ऑयल इसलिए लाजमी है कि लॉन्ग हेयर कोट्स ब्रीड के अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपके कैट के जो भी हेयर्स हैं उनके लिए, इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो ऑयल्स हैं वो बेसिकली कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, इसके अलावा उसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए आपने ये चीज़ें ऐड ज़रूर करनी है। फोर्थ है 7 to 10 मंथ्स एज। 7 to 10 मंथ्स एज के अंदर आपकी किटन एडल्ट स्टेज पर आ जाती है। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल तकरीबन 5 महीने से लेकर 7 महीने के दरमियान किसी भी टाइम हीट पर आ सकती हैं, यानी वो अडल्ट हो सकती हैं। इसके अलावा मेल तकरीबन 8 महीने से लेकर 15 महीने के दरमियान किसी भी टाइम वो हीट पर आ सकते हैं। अगर वो अडल्ट हो चुके हैं तो अडल्ट में आपने तकरीबन उसे 2 टाइम फीड करवाना है और आपने कंप्लीट न्यूट्रिशन इस्तेमाल करनी है। वो इसलिए कि उस टाइम आपके एनिमल बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा होता है, जैसे कि वो अडल्ट यानी प्यूबर्टी पे आने की वजह से उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो हो सकता है स्ट्रेस कंडीशन में चला जाए, हो सकता है कि उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो ज़्यादा ज़रूरत हो। वो इसलिए
कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उसकी एनर्जी रिप्रोडक्शन में ज़रूर इस्तेमाल हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी फीमेल कैट फर्स्ट टाइम हीट पर आती है तो तब आपने उसको मेट नहीं करवाना, कम से कम उसकी एज 8 महीने होने दें, उसके बाद आप उसे मेट करवा सकते हैं। फिफ्थ है समर सीजन। समर सीजन में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वो इसलिए कि आपने ड्राई फूड उसे नहीं देना। ड्राई फूड इसलिए कि ड्राई फूड में बेसिकली तकरीबन 10% मॉइस्चर यानी पानी होता है, और ड्राई फूड इसलिए भी नहीं देना कि समर सीजन में एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है ड्राई फूड की वजह से। वो इसलिए जब ड्राई फूड में मॉइस्चर लेवल ही नहीं होगा, आपका एनिमल खाएगा, अगर हो सकता है कि वो पानी नहीं पीता, तो खुश्की होने की वजह से एलर्जी नॉर्मल सी बात है जो कि आपके एनिमल में हो सकती है, तो इस चीज़ का भी एहतियात करें। अगर आप ड्राई फूड देना ही चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग या रात को लेट इन द नाइट इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपने एनिमल को देखते रहा करें कि वो पानी पी भी रहा है या नहीं। अगर पानी कंज्यूम नहीं कर रहा तो बेहतर यही है कि आप उसे होममेड फूड पर शिफ्ट कर दें। होममेड फूड में आपने बेहतर यही है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट आधा चम्मच आपने उसके अंदर दही जरूर ऐड करना है। नेक्स्ट है विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर आप ड्राई फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राई फूड ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट होता है विंटर सीजन के अंदर, वो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें मॉइस्चर लेवल तकरीबन 10% तक होता है, तो आप ड्राई फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारी कैट की वही ज़रूरत है जो कि पहले थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी कैट की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो तकरीबन प्रेगनेंसी के 4 हफ्तों के बाद बहुत हद तक तब्दील हो जाती है। उसकी वजह यही है कि जब आपकी कैट के जो किटन्स हैं वो डेवलप होते हैं, 4 महीने के बाद वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, उसके ऑर्गन्स तेज़ी से डेवलप होते हैं, उसकी वजह से आपकी कैट की जो ज़रूरत है वो तब्दील हो जाती है। इसलिए आपने अपनी प्रेग्नेंट कैट की भी फीड का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास प्रेग्नेंट कैट है और आपकी कैट तकरीबन 3 से 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो आपने उसकी फीड को 3 से 4 हफ्तों के दरमियान में तब्दील करना है। इसके अलावा आपने उसको छोटे छोटे मील करके तकरीबन 3 से 5 दफ़ा उसको फीड करवाना है। उसकी वजह यही है कि जब किटन्स डेवलप होते हैं तो किटन्स डेवलपमेंट की वजह से जो स्टोमक है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कैट ज़्यादा नहीं खा पाती। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके देना है ताकि आपकी कैट उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट है सीनियर कैट। सीनियर कैट में बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं, ख़ास तौर पे आर्थराइटिस का, इसके अलावा डेंटल इश्यूज़, और उसका जो कोट है वो डे बाय डे रफ होता जाता है। अगर आपकी कैट को डेंटल इशू है तो बेहतर यही है कि आपने उसको वो चीज़ फीड करवानी है जो वो प्रॉपर तरीके से उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको ईजिली उसको चबा सके। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने होममेड फूड सीनियर कैट में इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ज़रूर जहन में रखना है कि आपके कैट को कोई किडनी का प्रॉब्लम ना हो। और बेहतर यही है कि अपने वेट से ज़रूर पूछ लें कि आपकी कैट के लिए कौन सी फीड बेहतर है और आपने अपने कैट को क्या फीड करवाना है। और इसके अलावा आप कोई भी ड्राई फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप वेट फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट फूड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बेहतर यही है कि एक दिन छोड़कर आपने अपने पेट को, अपनी कैट को वेट फूड देना है। नेक्स्ट है डेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि सीनियर कैट के बारे में डिस्कस किया कि उनके अंदर डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सीनियर कैट में हो। ये हो सकता है कि आपकी यंग कैट में भी हो सकता है, इसके अलावा अडल्ट कैट में भी हो सकता है। किटन्स के अंदर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है। उसकी वजह यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ड्राई फूड इस्तेमाल करवाएं, उसकी वजह से आप की कैट के अंदर या किटन के अंदर डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप उसके दांतों का ख्याल नहीं करते, इसके अलावा हो सकता है अगर उसे किडनी प्रॉब्लम हो तो मुंह में अल्सर्स बनने की वजह से, ज़्यादा बुरी मुंह के अंदर स्मेल आने की वजह से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, या गिंगेवाइटिस होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपकी कैट में डेंटल इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर डिलीवरी। अगर आपकी कैट किटन्स को डिलीवर कर चुकी है तो उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एहतियात इसलिए लाजमी है, जब आपकी कैट डिलीवर करती है
तो उसके बाद जो उसकी ज़रूरत है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपने आप की ज़रूरत को भी पूरा करना है और अपने किटन्स को भी फीड करवाना है। आप उसे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा फीड करवा रहे हैं तो उसके जो किटन्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, उनके अंदर भी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से जाएगी और आपकी कैट भी बीमार नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर कैट्स जब डिलीवर करती हैं तो तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने के बाद वो दोबारा हीट पर आ जाती हैं। तो खुदा न खास्ता अगर वो कंसीव कर जाए तो मसला हो सकता है, वो डे बाय डे वीक होती जाएगी। उसका इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो हो सकता है कि कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ भी अटैक कर सकती है। आई होप कि ये जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बताई है और इसके बारे में डिस्कस किया है, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे। अगर अमल करेंगे तो होप सो आपकी कैट हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।